एवरीवन, दिस इज थर्ड ऑफिसर शोएब अली एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईएमयूसीटी के सिलेबस के बारे में। और भी कुछ कंफ्यूजन्स हैं एस्पिरेंट्स को कि क्या आईएमयूसीटी में निगेटिव मार्किंग होगा या फिर ये जो आईएमयूसीटी है उसमें सिलेबस क्या होंगी, क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो चलिए इस बारे में आज हम लोग बात करते हैं। और उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको, अगर आप आईएमयूसीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है एंड इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या इस बार आईएमयूसीटी में निगेटिव मार्किंग होगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो निगेटिव मार्किंग था, इस वजह से बहुत बच्चे फेल भी हो गए। तो इस बार होगा या नहीं, क्योंकि जब सर्कुलर देखा गया तो सर्कुलर में पहले यूजी प्रोग्राम करके लिखा हुआ था, फिर उसके बाद से पीजी प्रोग्राम था एंड देन नीचे ब्लैक में बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ था निगेटिव मार्किंग के बारे में। तो बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि नहीं, निगेटिव मार्किंग सिर्फ पीजी वालों के लिए। तो ऐसा नहीं है। अगर आप लास्ट ईयर का सर्कुलर उठा के देखेंगे आईएमयूसीटी का, तब आपको पता चलेगा लास्ट ईयर भी सेम फॉर्मेट में लिखा हुआ था, यूजी पीजी एंड देन उसके बाद से ब्लैक में आपका निगेटिव मार्किंग का। और बहुत बच्चे यही सोच के निगेटिव सोचे कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं है, नहीं है, और वो जब गए और पता चला निगेटिव मार्किंग है तो फिर रोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए बेटर है निगेटिव मार्किंग हो या ना हो, पहले से प्रिपेयर्ड रहो कि निगेटिव मार्किंग है और उस हिसाब से प्रिपेयर करो। अगर नेगेटिव मार्किंग आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पहले से प्रिपेयर थे नेगेटिव मार्किंग के लिए, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर होता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो जैकपॉट लग गया ना, कि चलो मतलब अब सारे ही क्वेश्चन कर देना, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और तो ये था निगेटिव मार्किंग का। ऐसे निगेटिव मार्किंग अगर होगा भी तो एक मार्क्स गलत करने पे 0.25 मार्क्स कटेगा। तो होता है, अगर निगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सोच समझ के एग्जाम देना पड़ता है। ये नहीं कि सारा जय माता दी करके वो स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर वाले की तरह करके पूरा लिख दिया और टॉप कर गए, ऐसा नहीं होता है। अगर 100 बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो एक दो ही बच्चे होंगे जिनको थोड़ा बहुत अच्छे से मार्क्स आके पास कर जाए, बाकी सब फेल हो जाएंगे। तो लक पे नहीं जाना है, यहाँ पे मेहनत पे जाना है। अब दूसरा चीज़ आ जाते हैं कि आईएमयूसीटी का सिलेबस क्या होता है। आईएमयूसीटी का सिलेबस सिंपली वो लोग बोलते हैं 11-12 का। तो यही चीज़ अच्छा है कि आप 12 अच्छे से पढ़ ले। 11th के कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि जैसे थर्मोडाइनमिक्स हो गया, और भी मैथमेटिक्स से कुछ टॉपिक्स है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सब। मतलब 30% जो है वो 11th क्लास से आता है और 70% 12th क्लास से। अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है 12th क्लास में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया, वेक्टर हो गया। फिर 11th क्लास का एपी जीपी, प्रोबेबिलिटी, फिर ये सब आ जाता है। फिर आपका बाइनोमियल थ्योरम और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब से उतना ज़्यादा नहीं आता, बट अच्छा होगा कि अगर आप उसको भी प्रिपेयर कर लें। तो मैथ्स में ये 8-9 टॉपिक जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड ऑप्टिक्स, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बेटर होगा इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए। अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन करता है आईएमयूसीटी में, वो होता है एप्टीट्यूड और इंग्लिश। एप्टीट्यूड और इंग्लिश टोटल 80 मार्क्स के होते हैं, 80 मार्क्स। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के लिए, अगर आप 80 में से 60-70 भी कर देते हैं और पीसीएम में 30-40-50 कर देते हैं तो आपको रैंक अच्छा आ जाएगा। अब बाद में ये मत पूछना कि भैया इतना मार्क्स पे कितना रैंक कैसे कितना आएगा, मतलब अगर हम 120 मार्क्स लाते हैं तो कितना रैंक आएगा, ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है भाई मेरे। क्योंकि ये सब कुछ तो डिपेंड करता है बच्चों पे। अगर क्वेश्चन इजी आएगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ ऊपर जाएगा, मतलब ज्यादा मार्क्स पे रैंक बनेगा। अगर कम टफ क्वेश्चन आता है तो कम मार्क्स पे रैंक बनेगा। जैसे पिछले बार हमारे कुछ बच्चे, मतलब आईएमयू मेट के कुछ बच्चे जो रैंकर्स थे, जैसे रैंक 79, अगर आप लिस्ट होगा तो देख सकते हो, उसमें हमारा स्टूडेंट था यश राज सिंह। सो वो बताया कि वो करीब 170-175 क्वेश्चन किया था, मींस 170-175 क्वेश्चन किया था। उसमें ही वाज श्योर दैट
कि उसको 165 प्लस मार्क्स, मतलब उसके क्वेश्चन सही थे, एंड ही गॉट 79 रैंक। उसके बाद राजवर्धन सिंह राठौर, जिसका रैंक 179 था, उसने ही बताया कि वो 173 क्वेश्चन किया है, जिसमें वो श्योर था कि 170 के करीब उसका क्वेश्चन सही है, आंसर सही है। एंड उसका 179 था, एक 178 भी था। मनप्रीत सिंह, वो भी हमारा ही स्टूडेंट था, वो बताया कि भैया मैंने 180 185 किए हैं, जिसमें मैं श्योर था कि 160 सही है। सो ये होता है पिछले बार का था। अब इस बार पे ये मत आ जाना कि हाँ इस बार भी हम 150 कर लेंगे तो हम टॉपर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन इजी आएगा तो ज्यादा बच्चे ज्यादा स्कोर करेंगे तो रैंक ज्यादा मार्क्स पे आएगा। और इस सब चीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एप्टीट्यूड। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, तो 80 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए। मतलब 80 में 70 ले आओ, बाकी 120 में से 50 60 सॉल्व करो, रैंक बन जाएगा अच्छा खासा। अब ये कहाँ से लाए, मतलब एप्टीट्यूड तो ऐसा चीज है जो कभी 1 क्लास से 12 क्लास तक पढ़े ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। बहुत बच्चे मतलब सोचते हैं कि अरे आई एम ब्रिलियंट, आई एम गुड इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आई कैन डू एनीथिंग इन एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, तो वो लोग जब जाते हैं ना तो उनकी लग जाती है। क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ऐसे ही सोच के गए और सब लटक गए, क्योंकि एप्टीट्यूड में पूछ दिया था बेसिक मैथमेटिक्स, एंड ये जो एनडीए एस्पिरेंट्स एंड आईआईटी एस्पिरेंट्स जो होते हैं, ये लोग ज्यादातर फेल किए थे। क्यों? क्योंकि एप्टीट्यूड का क्वेश्चन इनसे बना ही नहीं। पढ़ के गए थे ये लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किए पूरा एकदम, आईआईटी में हम रैंकर्स हैं, हम ये मतलब 360 में 360 क्वेश्चन आईआईटी का करके आए, तो ये सब क्या है। सो वो लोग जाके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पे लटक गए वो लोग। सो वो लोग फेल हो गए। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अच्छे से बेसिक मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के लिए कर लो, और फिर से अपना जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग के लिए ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, फिर कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये सब चीज अच्छे से कर लो। एक और चीज है, अगर तुमको लगता है कि हाँ टाइम नहीं है, मतलब एक ही 1.5 महीने है, अब और कोई ऑप्शन है नहीं, खुद से कितना कर लोगे, उससे बेटर है आईएमयू मेट का एक नया बैच आ रहा है, 10 मई से स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीने का क्लास है, उसमें एप्टीट्यूड अच्छे से हम लोग करवा देंगे। एप्टीट्यूड के लिए मोस्टली 10 से 12 क्लास ही लगेगा, और बहुत अच्छे से हो जाएगा। मतलब देखो, खुद से कर लोगे बहुत अच्छी बात है, बट एक जब आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन देखते ही कैसे उसको 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व करना है, तो तुम्हारे लिए वो आईएमयू सीटी में इजी हो जाएगा। जैसे अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पिछले साल आईएमयू सीटी में 6 7 क्वेश्चन थे। अब हमारा कोई भी बच्चा, मतलब मोस्टली हमारे सारे बच्चे, कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखते ही 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करेंगे। वही किसी आईआईटी को दे के देख लो, वो लोग सोचते रह जाएंगे चाचा के बेटा का बेटी कौन होगा, ऐसे करके। ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग इसी चीज को अच्छे से करवाते हैं, थोड़े ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन विद इन 10 to 15 सेकेंड सॉल्व करना है। और भी इंग्लिश की भी क्लासेस होती है, पीसीएम की भी प्रॉपर क्लासेस होती है। और अभी तो 10 मई वाले बैच में और भी अच्छा है, लाइव क्लासेस तो हैं ही, और साथ में हमारा जितना भी प्रीवियस क्लासेस है उसका भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। मतलब अपना आराम से बैठ के रिवीजन भी करते रहो। ठीक है। और फी भी बहुत कम है, 3000 फी है आईएमयू सीटी के प्रिपरेशन के लिए, और 2500 है तुम्हारा स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन के लिए। तो बस लेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आईएमयू में ज्वाइन कर लेना। और बाकी सब चीज जो भी ये सिलेबस है, ये तो मतलब एक स्पेसिफिक होता है। जब आईएमयू में ज्वाइन करोगे तो उसमें हम लोग वही चीज पढ़ाएंगे जो आईएमयू सीटी में आता है। मतलब अब खुल के तो यहाँ पे नहीं बता सकते हैं कि हाँ आईएमयू सीटी में यही टॉपिक है, यही चीज़ है, क्योंकि पब्लिकली अगर हम क्लेम कर देते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर दिक्कत मेरे पे होगा। इसलिए वो चीज़ हम यहाँ नहीं कर सकते, बट हाँ हम कोचिंग में तो अपनी तरफ से कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो चीज़ हम करवाते हैं हम लोग। मतलब पिछले कुछ साल का क्वेश्चन देख के उससे आइडिया आ जाता है कि हाँ किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं।
तो वो चीज़ हम लोग करवाते हैं। तो इसीलिए डिले नहीं करना है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। बैच 10 मई से स्टार्ट हो रहा है, अगर अभी ज्वाइन कर लेते हो तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा, उसको देखते रहना, फिर 10 मई से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर क्लास अटेंड करना। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।